हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूरन होय चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। अर्थात हे अकाल पुरख, अपना हाथ देकर मेरी रक्षा करो। मेरे मन की यह इच्छा आपकी कृपा द्वारा पूरी हो कि मेरा मन सदा आपके चरणों में जुड़ा रहे। मुझे अपना दास समझकर मेरा हर तरह प्रतिपालन करो। तो विकास कह रहे हैं कि आचार्य जी, मेरा मन भी ऐसे ही पुकार कर रहा है, मगर इस डरे हुए मन और उसमें चल रहे कुविचार का क्या उपाय है? डर को अपने से दूर कैसे रखें? सुरक्षा की तलाश में ही मन रहता है और तरह तरह के विचार मन में आते रहते हैं। डरे हुए मन का क्या उपाय है? डर रहेगा विकास, डर है तभी तो तुम्हें निर्भयता की आस है। डर है तभी तो अध्यात्म है। तुम हो तो डर है, डर रहेगा। डर नहीं रहा तो फिर ये प्रश्न भी नहीं रहेगा, तुम भी नहीं रहोगे। डर नहीं है तो कोई साधना नहीं, कोई साधक नहीं। कोई ये न पूछे कि डर से छुटकारा कैसे मिलेगा। कोई ये न पूछे कि डर का समूल विनाश कैसे होगा। समझो, डर की अपनी एक जगह है। और उस जगह पर डर है। ये जीव देह की विवशता है। बड़ी दुस्सह अनिवार्यता है कि डर का अपना एक अधिकार क्षेत्र है और रहेगा। तुम उस क्षेत्र को मिटाने की बात नहीं कर सकते। तुम बस ये पूछ सकते हो कि तुम वहाँ कैसे न जाओ, कैसे न रहो। साफ से साफ घर में भी कुछ जगहें होती हैं जो अशुचितापूर्ण होती हैं। मंदिरों में भी शौचालय तो होते हैं ना। किसी तीर्थ में भी चले जाओ तो वहाँ कुछ जगह मिल जाएंगी जो ज़रा दोषयुक्त, दुर्गंध युक्त होंगी। धरती पर पैदा हुए हो तुम शरीर रूप में। किसी काल्पनिक स्वर्ग की मांग मत करो कि जहां न दोष हो, न विकार हो, न अशुचिता हो, न अपवित्रता हो। शरीर को ही देख लो ना अपने। रख लो जितना साफ रखना है। दोष और विकार और मल तो मौजूद रहते ही हैं। तुम करते रहो मांग कि वो ना मौजूद रहें, वो रहेंगे।
तुम्हारे अधिकार में इतना ही है कि जब मंदिर जाओ तो ध्यान देव प्रतिमा पर लगाओ, मलमूत्र और शौच पर नहीं। मंदिर के प्रांगण में भी मल मौजूद है या नहीं? बोलो। किसी मक्खी से पूछो, किसी कौवे से पूछो, वो तुम्हें बताएंगे कि मंदिर के भी कुछ कोने मलिन होते हैं या नहीं होते। कौवे को साफ पता है उसे मंदिर में भी कहाँ जाना है, मक्खी को भी पता है, कीड़ों को भी पता है ना उन्हें। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें किधर को जाना है। तुम्हें अगर डरना ही है तो डर तुम लोगे। डरने की अनेक जगहें मिल जाएंगी, अनेक स्थितियां मिल जाएंगी, बहुत कारण मिल जाएंगे। कभी नहीं होने वाला कि डर की अब कोई संभावना ही नहीं बची। संभावना रूप में डर सदा मौजूद रहेगा, बीज रूप में डर सदा मौजूद रहेगा, विकल्प रूप में डर सदा मौजूद रहेगा। तुम ध्यान मत लगाओ डर पर, तुम ध्यान लगाओ किसी सार्थक ध्येय पर। बात समझ रहे हो? और तुमने ठान ही ली हो कि जीवन के जितने मलिन पक्ष हैं उन पर ही तुमको केंद्रित रहना है, तो फिर तो तुम्हारा कोई उपचार नहीं है। फिर तो डर में जियो, ग्लानि में जियो, निंदा में जियो। सृष्टि अनंत है, यहाँ सब कुछ मौजूद है। प्रश्न ये है कि तुम्हारी दृष्टि किस चीज पर है। सही चीज पर दृष्टि रखोगे तो डर नहीं रहेगा, तुम्हारे लिए नहीं रहेगा, उस समय नहीं रहेगा। दूसरों के लिए हो सकता है तब भी रहे, क्योंकि जो डरना चाहता है वो तो डर ही सकता है। तुम्हारे लिए भी उस समय नहीं रहेगा, पर तुम फैसला बदल सकते हो अगले क्षण। अगले ही क्षण तुम चाहो तो फिर डर सकते हो। ये तुम्हारे चुनाव की बात है। डर से कुछ बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए तुम्हारे पास, नहीं तो मन को किसी ओर तो आकृष्ट होना है, वो डर की ओर ही आकृष्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं तो उसको जा करके लिप्त होना है, किसी न किसी विषय से तो मन को जुड़ना है। तुम उसे नहीं दोगे कुछ विराट, सुंदर, साफ, तो वो जा करके ऐसी ही किसी ओछी मैली कुचैली चीज से लिपट जाएगा। कभी डर से लिपटेगा, कभी वासना से लिपटेगा, कभी कुत्सा से लिपटेगा। मन अकेला तो नहीं रह सकता ना, बड़ा बुरा है। कुछ ना कुछ चाहिए उसको छूने को, पकड़ने को। वो जाके डर को ही थाम लेता है। डर बड़ा मनोरंजक होता है।
उसको थाम लो तो मन उसमें लगा रहता है। कभी देखा है जब डरते हो तो कैसा मन डर में रम जाता है। अब मन बेचारा खाली है, सूना है, तन्हा है, एकाकी है। उसे कुछ चाहिए था, उसने क्या पकड़ लिया? डर। अब देखो डर बखूबी अपना काम कर रहा है। जिस उद्देश्य के लिए तुमने डर को पकड़ा था वो उद्देश्य पूरा हो रहा है। मन का सूनापन बिल्कुल खत्म हो गया। सूनेपन में क्या उतर आया? डर। लो, जो तुम चाहते थे वो हुआ, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। अब डर के साथ खेलो। बहुत बड़ा खिलौना है वो। कभी उसका ये पक्ष देखो, कभी उसके उस पक्ष से छेड़खान करो, कभी ये कल्पना, कभी वो कल्पना, कभी ये अंदेशा, कभी वो आशंका। कोई पूछे क्या करते हो, तुम बोलो हम डरते हैं। ये हमारा धंधा है, हम यही करते हैं, हम दिन रात डरते हैं। खानदानी पेशा है। ऊब से बचे रहते हो डर के, और डर से ऊबते नहीं। डर से ऊब गए होते तो डर कब का छोड़ दिया होता। डरोगे नहीं तो बड़े बोर हो जाओगे। और जब कोई साधारण वजह नहीं मिलती डरने की तो डर का इजाद करते हो, डर का निर्माण करते हो। जाके हॉरर फिल्म देख के आते हो, कहते हो डर आजकल कुछ कम सा हो गया है, चलो रे भूतिया पिक्चर देखेंगे, पैसे दे के देखेंगे, शुल्क अदा करके डरेंगे, जानते बूझते डरेंगे। डरोगे नहीं तो करोगे क्या? कुछ तो चाहिए ना करने को। करने को तो है नहीं कुछ। जिंदगी खाली, बेबस, सुनसान, शमशान। वैसी ही जिंदगी सबकी है। तुमने भी क्या शौक पाला? डरने का। इसने भी क्या शौक पाला? ये तो बढ़िया हो गया ना। अब दोनों एक ही कायदे में दीक्षित हो गए। अब तुम दोनों एक ही पंथ, समुदाय, संप्रदाय के सदस्य हो गए। ये भी डरवादी और ये भी डरवादी। तुमने कहा हमारी तुम्हारी जात तो बिल्कुल एक है, चलो विवाह कर लेते हैं। तो देखो डर के चलते तुम्हें साथी भी मिल गया। हम भी डरे थे, तुम भी डरे थे। डर के मारे हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। एक फिल्म आई थी, उसका गाना कुछ ऐसा था, ठीक से याद नहीं पर करीब करीब। तो लड़की लड़का काली अंधेरी बारिश की रात में गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? कि बादल गरजा, बादल गरजा सिमट गए हम, बिजली कड़की लिपट गए हम। देखे डर के लाभ। बिजली कड़की लिपट गए हम। डर बड़ा लाभप्रद है। दुनिया की 99% आबादी डर से आई है। डर न होता तो कहां से आते?
ये इंसान, ये खानदान, तुम्हें क्या लग रहा है प्रेम से आए हैं? डर से ही आए हैं? ऐसे ही आए हैं? बिजली कड़की, लिपट गए हम। इतने तो फायदे हैं डर के। तुम कह रहे हो आचार्य जी डर से मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं कह रहा हूं डर हट गया तो तुम्हारा ये पूरा संसार गिर जाएगा, चलेगा ही नहीं। लेकिन डर से हटा जा सकता है। मैंने कहा था डर का अपना एक अधिकार क्षेत्र है, उस अधिकार क्षेत्र के बाहर भी बहुत बड़ा स्थान, बहुत बड़ा आकाश है। चुनाव तुम्हें करना है। डर एक रंग महल है, बड़ा आकर्षक, बड़ा मनोरंजक। उसमें चाहो तो प्रवेश करो, न चाहो तो प्रवेश तुम करते हो अनायास ही नहीं, प्रवेश तुम करते हो क्योंकि प्रवेश करने के तुमको फायदे मिलते हैं। डर कोई तुम्हारी लाचारी मजबूरी नहीं है, डर तुम्हारा चुनाव है, और वो तुम चुनाव करते हो क्योंकि उससे लाभ है, और लाभ है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता। डर के फायदे बहुत हैं। तुम्हारी पूरी सामाजिक व्यवस्था ही डर पे चलती है। आज डर ना हो तो देखो क्या होने लग जाए। तमाम उपद्रव होंगे, उत्पात होंगे। आज आम आदमी अगर किसी तरीके से सुव्यवस्थित चलता है तो वो इसलिए थोड़े ही है कि उसके मन में व्यवस्था के प्रति प्रेम या आदर है, डर के कारण ही है। तो डर के फायदे हैं, तुम डर पे चलते हो। डर से बड़ा तुम्हें कोई फायदा मिल गया, तुम डर पे चढ़ना छोड़ दोगे। और डर से बड़ा क्या है वो तुम्हें खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। डर तो है, जिस दिन तुम पैदा हुए समझ लो डर पैदा हुआ था। तो डर तो है, डर का महल है, डर का अधिकार क्षेत्र है, ये सब तो है ही। ये तथ्य हैं तुम्हारे जीवन के, इस पूरे संसार के, ये तो हैं ही, ये हैं ही, और ये बड़े आकर्षक भी हैं, ये तो हैं ही। इससे बाहर क्या है इसको तुम्हें खोजना पड़ेगा। वो मिल गया तो इस महल से हट जाओगे, दूर चले जाओगे। वो नहीं मिला तो इसी महल में जीवन बिताओगे। देखो क्या कह रहे हैं गुरुजन। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा। तव चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। ये कह पाने के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले तुम्हें ये एहसास तो हो कि जिस घेरे में तुम रह रहे हो, जिस क्षेत्र में, जिस महल में, उसके बाहर कोई है, उसके बाहर कुछ हो भी सकता है। इसी को आस्तिकता कहते हैं, ये मानना कि तुम्हारे मन की सीमित दुनिया के आगे सत्य है, उसी को संबोधित किया जा रहा है। तव चरणन मन रहे हमारा, तुम्हारे चरणों में हमारा मन रहे। हम अपने मन को डर महल में नहीं रखना चाहते, हम अपने मन को तुम्हारे पास रखना चाहते हैं। ये कौन है जिसको तव, तुम्हारा आदि कहकर संबोधित किया जा रहा है? वो तो हम मानते ही नहीं कि कुछ है। हम कहते हैं जो कुछ है वही है जो हमें दिखाई सुनाई देता है, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, जिसके हमको प्रमाण उपलब्ध हैं, जिस तक हमारी आंखें और हमारा मन पहुंचता है, वही है।
और यहाँ जिसको संबोधित किया जा रहा है वो कोई और है। अगर तुम्हारी मूल धारणा ही यही हो कि डर का कोई सीमित अधिकार क्षेत्र नहीं है, कि डर अनंत है, डर का कोई अंत नहीं, डर की कोई सीमा नहीं, तो फिर क्या तुम कहोगे कि डर से मुझे बाहर जाना है? ये श्रद्धा तो उठे कि ये सब कुछ जो है मेरे अंदर बाहर, इससे बहुत सुंदर, बहुत आगे का कुछ है। मेरी सब धारणाएं टूट जाएं, मेरा सारा संसार गिर जाए, मेरी सारी संपदा छिन जाए, तो भी जो असली है वो है। फिर तुम डर को छोड़ सकते हो। फिर तुम डर के घर से बाहर निकल सकते हो, कहते हो जा रहे हैं, खोजने जा रहे हैं। यही अध्यात्म है। डर के अतिरिक्त क्या है उसकी खोज, डर के बाहर क्या है उसका अनुसंधान। इसीलिए जो आदमी आध्यात्मिक नहीं है वो बड़ी आसानी से पहचाना और पकड़ा जाएगा। वो डरा डरा घूम रहा होगा, कभी वो प्रकट तौर पर डरा हुआ होगा और कभी प्रच्छन्न तौर पर। कभी तो साफ ही दिख जाएगा कि उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं, तुम कहोगे बहुत डरा हुआ है, आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। और कभी वो चेहरे से बड़ा धीर वीर सूरमा बन के घूम रहा होगा, कह रहा होगा हम डरते नहीं किसी से, पर उसका दिल टटोलो तो वहाँ दिखाई देगा कि डर ही धड़क रहा है। तो बहुत खोजबीन नहीं करनी पड़ती। कौन आदमी आध्यात्मिक नहीं है ये बात तुरंत जाहिर हो जाती है उसके जीवन के डर से। अध्यात्म है ही तभी जब तुम डर से ऊब जाओ, पहली बात। और दूसरी बात, तुम्हें ये श्रद्धा हो कि डर के बिना भी जिया जा सकता है। और तुम नमित हो जाओ, तुम कहो डर के बिना जीने के लिए जो कीमत देनी पड़ेगी वो देंगे। इसी नमन को इन शब्दों में साकार किया गया है कि तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। ये शब्द वास्तव में एक मूल्य का प्रतिपादन है। मूल्य ये है कि हम निर्भयता को ऊंची से ऊंची कीमत, बड़े से बड़ा मूल्य देते हैं। तो निर्भय होने के लिए हम झुकने को तैयार हैं, निर्भय होने के लिए हम सर झुकाने को तैयार हैं, निर्भय होने के लिए हम किसी का हाथ थामने को तैयार हैं। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होई चित्त की इच्छा। किसी का हाथ थामने को, किसी के सामने झुक जाने को तैयार तुम तभी होगे जब बिल्कुल तंग आ चुके हो अपने आप से, और जब श्रद्धा हो कि जिसका हाथ ले रहे हो उसका हाथ ले करके तर जाओगे। दोनों चाहिए, ऊब भी आस भी। ऊबना बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं जीना। अब हम ऊब गए, और आस भी होनी चाहिए
कि ऐसे जैसे जी रहे हैं इसके अलावा भी जीने का कोई ढंग हो सकता है, जिसमें ऊब भी है और आस भी है। वो तर गया।